My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for discussion. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर डिस्कशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है एजू बीएड 105 ए एंड एजू बीएड 105 बी। जिन विद्यार्थियों ने 105 ए 105 ए इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा का चयन किया है उनके लिए हम अनसॉल्व क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं 2004 से लेकर के 2023 तक के। पिछला जो क्लास था, पिछला जो वीडियो था, उसमें हम सभी लोगों ने 2004 से लेकर के 2012 तक के अनसॉल्व क्वेश्चंस पेपर्स को देखा था और उसी सीरीज में इस वीडियो हम लोग उसके आगे 2013 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि हम प्रत्येक सेशन में कौन कौन से प्रश्न आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा के पेपर से संबंधित अलग अलग ईयर्स में, डिफरेंट ईयर्स में इस पेपर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम देख रहे हैं। इसमें हम सभी लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में 2004 से लेकर के 2012 के क्वेश्चन पेपर को देखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2013 के क्वेश्चन पेपर से। साथियों, देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन पेपर, प्रश्न संख्या 7, ग्रुप बी, जनसंख्या और पर्यावरणीय शिक्षण 2013। तो 2013 में भी जो जनसंख्या शिक्षा और पर्यावरणीय शिक्षा का जो पेपर होता था, पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक साथ आता था। तो हम देखेंगे कि वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षण से संबंधित है, जो कि 2013 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में प्रत्येक भाग का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। क जो है ग्रीन हार्वेस्ट इफेक्ट, ग्रीन हार्वेस्ट इफेक्ट। ख अम्लीय वर्षा और घ जो है समुद्र तल वृद्धि पर टिप्पणी लिखिए। अंगा जो है और निर्वनीकरण। ये सारे प्रश्न जो आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन से हैं। खंड अ, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसकी प्रकृति और विषय विस्तार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के संरक्षण में अध्यापक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। नाउ सेक्शन बी या खंड ब, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है जनसंख्या से है। क्वेश्चन नंबर 7, ए ओजोन क्षति के क्षरण के क्या कारण है, इसके बचाव हेतु क्या सावधानियां बरती जा रही हैं। 7b, जनसंख्या अभियंत्रण वृद्धि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण संकट की विवेचना कीजिए। 8b, वातावरण संरक्षण के जलवायु संबंधी कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण जागरूकता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 9b, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2014 का। इसमें भी देखिए पेपर का नाम था उसका प्रारंभिक जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षण। तो हम लोग पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक पर 200 शब्दों में टिप्पणियां लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। ग, निर्वनीकरण और जैव विविधता का क्षरण। और उसके बाद सारे जो क्वेश्चन हो जनसंख्या शिक्षा से हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसके महत्व प्रकृति का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय संकट के विभिन्न कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन की गुणवत्ता क्या है, इसमें योगदान देने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा कीजिए। जनसंख्या शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। नाउ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6a, वर्षा जल संचयन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। 6b, शिक्षा के द्वारा पर्यावरणीय संचेतना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7a, पर्यावरण संरक्षण और जीवन निर्वाह के विकास में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। 7b, हरित गृह प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो दोनों जो प्रश्न है वो आपके क्वेश्चन नंबर 8a और 8b जनसंख्या शिक्षा से, 9a जनसंख्या शिक्षा से, 9b ऊर्जा के गैर परंपरागत और वैकल्पिक स्रोतों की महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन से पूछा गया प्रश्न है। अब 2017 क्वेश्चन पेपर को देखिए। यहाँ पे
कंपल्सरी पेपर था उसमें पेपर 8 पॉपुलेशन एजुकेशन है एनवायरमेंटल एजुकेशन के नाम से पेपर आता था। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी इज ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। खंड अ तथा ब से प्रत्येक के 2-2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों का अंक समान है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ईच पार्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना था। क्वेश्चन नंबर 1 ए पॉपुलेशन से रिलेटेड। बी डिफॉरेस्टेशन या निर्वनीकरण आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। सी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स पर्यावरणीय प्रकोप के प्रकार ये भी। और डी कंसेप्ट ऑफ एसिड रेन या अम्लीय वर्षा का संपर्क। ये सारे प्रश्न जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है। सेक्शन ए आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। आंसर ईच इन नॉट मोर देन 1000 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों को चुनिए तथा प्रत्येक उत्तर अधिकतम 1000 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। नाउ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 ए भी 3 और 4 इस जनसंख्या से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन। हरित गृह प्रभाव तथा ओजोन परत क्षीणता क्षरण के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी आंसर टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग आंसरिंग ईच पार्ट इन नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को चुनिए तथा उनके प्रत्येक भाग का उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में दीजिए। 6 डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर। व्हाट आर द वेज ऑफ रिक्लेम प्योर वाटर। जल प्रदूषण के कारकों का वर्णन कीजिए। जल शुद्ध करने के उपाय क्या है। बी डिस्क्राइब द यूज ऑफ मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर रेडियो एंड टीवी इन क्रिएटिंग पॉपुलेशन अवेयरनेस। जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र रेडियो तथा टीवी उपयोग का वर्णन कीजिए। पॉपुलेशन एजुकेशन से प्रश्न है। 7 ए जो है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन से है। व्हाट इज इकोलॉजी। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। बी डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण संरक्षण तथा समन्वित विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द चीफ सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। डिस्क्राइब द सम प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है। ध्वनि प्रदूषण से बचने के कुछ उपायों का वर्णन कीजिए। बी डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब। भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल का वर्णन कीजिए। उसके बाद 9 जो है आपका जनसंख्या से है। क्वेश्चन पेपर हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल 5 प्रश्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पॉपुलेशन से रिलेटेड है। बी भी पॉपुलेशन से। सी ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। और डी राइज ऑफ सी लेवल या समुद्र तल का उन्नयन। ये आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन से है। सेक्शन ए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पॉपुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन इन्वायरमेंट। डिस्क्राइब कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय संकट के विभिन्न कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 6 और 7 दोनों पॉपुलेशन से है। क्वेश्चन नंबर 8 ए डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। विश्व तापन को परिभाषित कीजिए। विश्व तापन में हरित गृह प्रभाव की क्या भूमिका है। बी डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचय की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। 9 ए व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग एंड कंजर्विंग स्कूल एनवायरनमेंट। डिस्कस विद्यालय पर्यावरण को विकसित करने एवं उसके संरक्षण में अध्यापक की क्या भूमिका है विवेचना कीजिए। बी हाउ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। औद्योगिक क्रांति एवं नगरीकरण किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला है ए मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। और बी ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। ये आपके इन्वायरमेंटल एजुकेशन से प्रश्न है। उसके बाद जो डी है इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचयन और एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। अम्ल वर्षा और इसके दुष्प्रभाव। ये भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का क्वेश्चन है। देन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5
डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता विकसित करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 बी, डिस्क्राइब द राइज ऑफ सी लेवल, समुद्र तल वृद्धि का वर्णन कीजिए। 7A, एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण की व्याख्या कीजिए। 7B, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पॉपुलेशन एजुकेशन का प्रश्न है। 8A, डिस्कस द पॉसिबल हैजार्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के संभावित खतरों की विवेचना कीजिए। 8B, डिस्कस ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन परत के ह्रास का वर्णन कीजिए। चलिए जो 9B है, ए भी आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन का है। हाउ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन इफेक्ट द एनवायरमेंट, औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करते हैं। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022, 2022 क्वेश्चन पेपर को हम देख लेते हैं। 2022 में पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है आपका, नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण की आवश्यकता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन से है। डी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व। देन सेक्शन ए का आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है एनवायरमेंटल एजुकेशन से है। डिफाइनिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, हरितगृह प्रभाव को परिभाषित कीजिए, विश्व तापन में हरितगृह प्रभाव की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4 ए पॉपुलेशन का है। क्वेश्चन नंबर 5, What do you mean by air pollution? Write down the cause, effect and control of air pollution. वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के बारे में लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 का ए, डिस्क्राइब द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। बी, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल अवेयरनेस, डिस्कस द प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन स्कूल चिल्ड्रन, पर्यावरणीय जागरूकता से आप क्या समझते हैं, विद्यालय बालकों में पर्यावरणीय जागरूकता को विकसित करने हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ए पॉपुलेशन से रिलेटेड है। 8B भी पॉपुलेशन का है। 9A, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के महत्व का उल्लेख कीजिए। बी, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पारिमित तकनीकी का टिकाऊ विकास में क्या है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका CBSE सिस्टम लागू हो जाता है 2021-22 में। तो एजुकेट 105A देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आते थे 2 सेक्शन में, सेक्शन 1 खंड जो है डिस्क्रिप्टिव है, 6 प्रश्न आते थे जिसमें इसके नहीं 3 प्रश्नों को उत्तर विद्यार्थियों को लिखना होता था। जो प्रश्न आए थे, पहला है हाउ डज पॉपुलेशन इफेक्ट द रिसोर्सेज, जनसंख्या संसाधनों को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय खतरों के प्रभाव का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षण की विधियों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकार और कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय फूड चेन, डिस्क्राइब इट बाय सुटेबल एग्जाम्पल, खाद्य श्रृंखला का क्या अर्थ है, उपयुक्त उदाहरण देकर इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। इसका सत्र 2022-23 में भी वही पैटर्न था। एजुकेट 105 एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी स्क्रीन पर है। एजुकेट 105 एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के जैविक और अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, इनलिस्ट प्रैक्टिसेस टू कंजर्व इट, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षणों के प्रयासों या तरीकों की सूची तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस एंड एनवायरमेंट ऑन एनवायरमेंट होना चाहिए। डिस्कस इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट, पर्यावरण पर तकनीकी आविष्कारों के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, राइट इट्स वेरियस टाइप्स, पर्यावरणीय प्रदूषण की व्याख्या कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सतत विकास को परिभाषित कीजिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए यह क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से ये कुल 6 प्रश्न जो है आपसे पूछे गए थे आपके क्वेश्चन पेपर में सत्र 2022-23 में। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने पिछली जो वीडियो था, पिछली जो क्लास थी, पिछले वीडियो हम लोगों ने सत्र 2004 से लेकर के सत्र
2012 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देखा था, और इस वीडियो में हम लोगों ने सत्र 2013 से लेकर के सत्र 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखा है। एचयूमेंट 105 पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस कुल मिलाकर के 2004 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख चुके हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।